जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, शुभकामना प्रेषित करने के साथ ही मैं अपने विद्यार्थियों जो कि मुझसे पढ़ चुके हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना साझा करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्याख्याता परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं और विशेष रूप से मैं बात करूंगा इतिहास विषय की। आपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सभी सब्जेक्टों की कट ऑफ जो है उसका एनालिसिस जो है वो प्राप्त कर लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। पर यकीन मानिए, जो यूट्यूबर्स कट ऑफ बता रहे हैं उससे भी काफ़ी कम कट ऑफ जो है वो अप्रत्याशित रूप से रह सकती है इस बार। जैसे कि इतिहास में अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो 245 250 जो है वो जनरल की कट ऑफ बताई जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने पिछले 5-6 दिन में एनालिसिस किया है और जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एनालिसिस जो है वो गलत नहीं रहेगा। इतिहास में जिन विद्यार्थियों के 245 नंबर हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी से, तो उनका सिलेक्शन जो है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, कन्फर्म उनका सिलेक्शन होगा अच्छी रैंक के साथ। ऐसा तो देखिए साथियों, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट रहती है उससे 70 80 90 नंबर अधिक भी प्राप्त करते हैं। और ऐसे एक दो विद्यार्थी जिनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ भी हूँ, मेरे शिष्य भी रह चुके हैं, पिछली फर्स्ट ग्रेड की व्याख्याता भर्ती में मुझसे पढ़ भी चुके हैं झुंझुनू में। तो ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके 340 335 नंबर भी बन रहे हैं। तो उनसे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हर कंपटीशन का हिस्सा है। लेकिन यदि आपके 245 से अधिक अंक हैं तो आप जनरल कैटेगरी में भी फाइट करने के योग्य हैं। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित मानकर आप चल सकते हैं। चूंकि ये कंपटीशन है, हम किसी भी स्थिति में अपने आप को सेफ नहीं मान सकते। काफ़ी विद्यार्थी ये बात कहते हैं मुझसे, तो बात उनकी सही है। तो आप यहीं पर अपने अध्ययन कार्य को न छोड़ें, लगातार अध्ययन से जुड़े रहें। कुछ विद्यार्थियों ने जैसे सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखा है, रिट के लिए भी वो अप्लाई कर चुके हैं और पिछला जो क्वालिफाई एग्जाम था उसको भी क्लियर कर चुके हैं अच्छे नंबर से। तो ये 2 मौके आपके पास और भी हैं। इसके अलावा देखो, मैं दोबारा उसी मेरिट लेवल पे आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकांश यूट्यूबर्स जो हैं वो 250 नंबर को सेफ मान रहे हैं हिस्ट्री में। तो मेरा ये मानना है कि 240 से ऊपर वाला सेफ है। और प्लस माइनस 5 नंबर का जहाँ तक अवलोकन कर रहे हैं, जहाँ तक जो निष्कर्ष लगा रहे हैं विभिन्न यूट्यूबर्स, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत एनालिसिस कर रहे हैं। उनका एनालिसिस सही है काफ़ी हद तक। लेकिन जो प्लस माइनस की बात है साथियों, तो वो 10-15 नंबर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार आरपीसी ने जो है अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। फर्स्ट पेपर में जैसे मिनिमम जो मार्क्स हैं, आपको 40% तो स्कोर करने ही होंगे। तो काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है और उन्होंने 100 से ऊपर सही किए हैं हिस्ट्री में। मैं आपको विद प्रूफ भी सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा उससे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप कहोगे कि 100 प्रश्न जो इन विद्यार्थियों के काटपीट के विषय में सही हो रहे हैं, उनके आराम से फर्स्ट पेपर में भी 40-45 प्रश्न तो सही होंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 30 क्वेश्चन सही होंगे या नहीं होंगे।
क्योंकि देखिए साथियों, ग्रुप सी का जो जनरल स्टडी और जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था, वो पिछले दोनों ग्रुपों से काफ़ी हद तक कठिन था। और ऐसे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिन पर कंफ्यूजन है। यदि वो प्रश्न उनके पक्ष में नहीं जाते हैं तो शायद हो सकता है वो कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर में ही अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व सही नहीं करेंगे तो सेकंड पेपर का तो फिर कोई औचित्य नहीं है, आप चाहे 100 से ऊपर करो चाहे 120 से ऊपर करो। इसी वजह से जो मेरिट जो है वो इस बार 10 से 15 नंबर जो है वो अप डाउन रह सकती है। वैसे तो 245 से तो ऊपर जाने का मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलें कि अपन ऐसा आइडिया बताएं कि विद्यार्थियों के लिए एकदम सेफ जोन हो जाए, तो हो सकता है कि 250 अपन बता दें। लेकिन वो प्लस माइनस, प्लस का तो मतलब ही नहीं है, माइनस आप वो 15 नंबर भी कर सकते हैं। 235 भी यदि जनरल की मेरिट रह जाए इतिहास में, तो आज मेरी कही हुई बात को आप गौर करिएगा कि आप आश्चर्यचकित मत होना, 235 भी जा सकती है मेरिट। अब देख लीजिए, जनरल की कैटेगरी की जो मेरिट 235 जा रही है, वो घटते घटते आपको कहाँ तक जा सकता है, वो बिलो 200 जो है वो भी जा सकता है लास्ट तक। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि आप अपनी तैयारी को नियमित जारी रखें। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, तैयार करें। हालांकि टाइम कम है लेकिन उस हिसाब से आपको सेटल होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले कुछ सालों से जो है वो सेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जो कि इक्विवेलेंट है नेट के। तो राज्य सरकार के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेट की परीक्षा भी अगर अब जो है आगामी महीनों में, कुछ महीनों में प्रस्तावित है। तो जहाँ तक है शीघ्र ही जो है आपको सेट की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए। सब्जेक्ट आपका तैयार है, नहीं तैयार है तो आपके पास काफ़ी समय है, आप तैयारी कीजिए उस सब्जेक्ट को। और कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप अपने आप को तैयार करें। इसके अलावा देखिए साथियों, फर्स्ट ग्रेड बनना आपका टारगेट है, तो जल्द ही जो है फर्स्ट ग्रेड की और वैकेंसी आएगी। लगभग इतनी वैकेंसी आएगी 6-7 हज़ार के करीब। ये एकदम श्योरिटी की बातें हैं, मैं आपको मतलब भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, एकदम कन्फर्म वैकेंसी आएगी ये। चाहे हो सकता है 2023 की मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में से कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। लेकिन एग्जाम हो सकता है कि ये 2024 तक भी चला जाए। लेकिन आपके पास जो है वो पर्याप्त समय है, इस चीज़ को आप पॉजिटिव लीजिए और अभी से एक शानदार व्यूहरचना के साथ आप तैयारी करिए, जबरदस्त योजना के साथ। और कहते हैं ना कि मतलब धो डालिए। जैसे कल विराट कोहली ने जो है वर्ल्ड कप के भारत के पहले मैच में पाकिस्तान को देखिए किस तरह से विषम परिस्थितियों में भारत ने हराया। तो उस कोहली की पारी से आप सबक लीजिए। मतलब भारत की पकड़ से मैच काफ़ी हद तक दूर जा चुका था। हालांकि भारत ने 4 ही विकेट खोए थे और उनके अच्छे बल्लेबाज विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रीज पे थे। इसके बावजूद भी देखिए पाकिस्तान की पकड़ से ये मैच दूर नहीं था। लेकिन विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी किस तरह से जो है लगातार टारगेट सेट किया इन इंडियंस खिलाड़ियों ने और अचीव किया उस विन को, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। ऐसे ही तरह से आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं विराट कोहली की उस इनिंग से कि निराश न होएं और लगातार तैयारी जारी रखें। क्योंकि आपके पास देखिए, अगर आपका पेपर सेट नहीं हुआ है तो आपके पास कोई अन्य विकल्प है भी नहीं कि आप एकदम निराशा के माहौल में चले जाएं। बिल्कुल भी डिमोलाइज मत होइए और आगे वैकेंसी आएंगी। आप अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दृढ़ रखें, लगातार तैयारी करते रहें, मेरा यही कहना है आपसे। और ये जो मनुष्य जीवन है ये काफ़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। इस जीवन में बिल्कुल भी निराशा का भाव ना आने दें। आप केवल यही संकल्प रखें कि मैं अपनी तैयारी जो मैंने कर रखी है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाऊंगा और अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करके रहूँगा। इसी में आपका गौरव है और आपके अभिभावकों के लिए भी इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभिभावक
अपने बच्चे को इन विपरीत परिस्थितियों में डिमोलाइज करेगा। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं और आपका फर्ज बनता है कि आप कठोर मेहनत करें और अपने लक्ष्य को अर्जित करें। आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।